गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज आप सबों के बीच एक ऐसा ही शॉर्टकट एंड फास्ट ट्रैक रूल बताने जा रहा हूँ, जिसमें आप किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर की स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए विदिन 5 सेकेंड के अंदर आप उसकी रिजल्ट कैसे फाइंड करेंगे, ये आपकी प्रोसेस सिखाई जाएगी। इस प्रोसेस में हम देखेंगे कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर वैसे नंबर को कहा जाता है जो किसी भी नंबर्स की स्क्वायर नंबर ना हो, लाइक 3, 2, 5, 7, 6, 8 etc. That number which is not of any square number of particular numbers, that is called non perfect square number। मतलब वैसे नंबर जो किसी भी संख्याओं की वर्ग संख्या ना हो, तो वैसे संख्याओं का हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, हिंदी में अपूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं, इनकी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट को हम कैसे फाइंड करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। इस मेथड में आप सीखेंगे कि कितनी भी शॉर्ट वे में, कितनी भी फास्ट ट्रैक मेथड्स का इस्तेमाल करके, ईजीएस्ट मेथड का इस्तेमाल करके हम वैसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर की स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। और उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपनी जो ट्रेडिशनल वे है, जो हम सीखते हुए आ रहे थे डिवीजन मेथड से, आप डिवीजन मेथड से किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर की स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आपका टाइम टेकिंग ज़्यादा होगा। उस टाइम टेकिंग को कम करते हुए आपकी एक शॉर्टकट और ईजीएस्ट ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ, जिससे आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर की स्क्वायर रूट फाइंड करना ये और भी आसान हो जाएगी, जिससे आपकी स्कूल लेवल एग्जामिनेशन में, इवन जब आप मैथ्स सॉल्यूशन करते होंगे, मैथ्स का सम करते होंगे, तो वहाँ पे आपकी ऐसी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर की स्क्वायर रूट निकालने की ज़रूरत पड़ती होगी। तो हम वहाँ पे कैलकुलेशन को भी फास्ट बना सकते हैं। और इवन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तो ऐसे क्वेश्चन एसएससी, बैंक, रेलवे, इन सारे एग्जाम, वन डे एग्जामिनेशंस में, इवन आपका यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट में भी, सी सेट एग्जामिनेशन में भी ऐसे कुछ सम्स देखने को मिलते हैं। अब चलते हैं उस रूल्स को हम सीखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपके दिए हुए नंबर्स को आप क्या करें, ऐसे ब्रेक कर ले कि वो सम और डिफरेंस, द गिवन नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ब्रोकन आइदर ऑफ सम और डिफरेंसेज। मीन्स हम गिवन नंबर स्क्वायर परफेक्ट नंबर को हम क्या करेंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हम क्या करने का काम करेंगे, या तो सम के रूप में या तो डिफरेंसेज के रूप में उसे ब्रेक करेंगे। और ब्रेक करने के बाद कुछ ऐसा नंबर्स बनाएंगे जिससे x प्लस वाई, x मीन्स कहने का मतलब x वैसे नंबर्स को हम फाइंड करेंगे जो किसी का ऑलरेडी पहले से स्क्वायर नंबर होता हो। ऑलरेडी पहले से स्क्वायर नंबर होता हो, इट मीन्स कहने का कि x का मान हम स्क्वायर नंबर्स का ही मीन्स स्क्वायर रूट निकालेंगे, जिससे हम उस शॉर्टकट वे आ जाएगी। y जो होगी, हम किसी की नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हम यूज करेंगे इस फॉर्मूले में, या इधर हम सम कर सकते हैं और डिफरेंस करके वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम लाने का प्रयास करेंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, अंडर रूट ऑफ x डिवाइडेड, अगर यहाँ प्लस है तो आप यहाँ प्लस ऐड करें, माइनस है तो माइनस ऐड करें, y डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगी, 2 इंटू डबल टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x। अब इट मीन्स ये हमारा फॉर्मूला बन गया। और इस फॉर्मूले को आपको लर्न भी नहीं करना है, इस फॉर्मूले को ऐसे यूज कर लेना है कि हमेशा के लिए परमानेंट लगने लगे। चलते कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं, और एग्जाम्पल्स को समझने के बाद ऐसे नंबर्स का स्क्वायर रूट हमें फाइंड करने के लिए एक और शॉर्टकट वे को हम लोग सीखने के लिए प्रयास करते हैं।
सबसे पहले एग्जाम्पल्स के रूप में 2 का स्क्वायर रूट मुझे फाइंड कर 2 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम क्या करें 1 + 1 करके भी कर ले सकते हैं। अभी मैंने क्या बोला, x को आप स्क्वायर नंबर बनाइए ताकि उसका स्क्वायर रूट निकालना इजी हो जाए। y को आप फ्री ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर रखें। y को आप फ्री ऑफ, देखो इसे हम मान लेंगे x, इसे मान लेंगे y। ये सेम नंबर है, थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन नेक्स्ट जब हम नंबर इंक्रीज करेंगे, एग्जाम्पल इंक्रीज करेंगे तो आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। हम क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ x मीन्स 1, फिर प्लस का प्लस है तो प्लस देना, y की वैल्यू 1 तो 1 रख देंगे। 2 इंटू अंडर रूट ऑफ डबल टाइम्स यानी अंडर रूट ऑफ x की वैल्यू 1 है तो 1 रख दें। आपका ये रिजल्ट हो जाएगी, 1 का स्क्वायर रूट निकाले तो 1 आएगा, प्लस 1, फिर 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 इंटू 1 कर दे तो 1 आ जाएंगे। तो ये रिजल्ट आपके कुछ ऐसा आ जाएगा, 1/2। इसको जब डिवाइड कर लेंगे तो आपकी आ जाएगी 1 प्लस इसे डिवाइड करेंगे तो 0.5, तो ये अप्रॉक्स वैल्यू आ गई 1.5। आप ऐसे भी कैलकुलेशन मेथड से निकालते होंगे तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 1 रूट ऑफ डिवीजन मेथड से करेंगे तो 1.416। और 16 इज ग्रेटर देन 5 तो इसे अप्रॉक्स हम क्या मान सकते हैं, 1.5। तो आप एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठेंगे या किसी प्रकार की शॉर्टकट यूज करेंगे तो 1.5 के नियर वैल्यू कहीं दिखती हो तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, आपकी कन्फर्म वैल्यू भी आएगी। कुछ और एग्जाम्पल्स को करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 3, 4 - 1 कर दे आप 3 हो जाएगी। 4 - 1 करने का मतलब 3 हो जा रही है, या तो 1 + 2 कर दे तो भी तो 3 हो जाएगी। दोनों प्रोसेस में बता दूंगा। स्क्वायर रूट ऑफ x तो स्क्वायर रूट ऑफ 4, इसे आप x कंसिडर करें, इसे y कंसिडर करें। माइनस प्लस है तो प्लस देंगे, माइनस है तो माइनस देंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस देंगे। 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट ऑफ x तो 2 इंटू रूट ऑफ x की वैल्यू यानी 4, तो ये हो जाएगी आपकी 2 - 1/2 इंटू 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा 1/4। 1/4 का निकाले तो 4 × 2 = 8। ये आपका फ्रैक्शन सब्सट्रैक्शन है, तो आप यहाँ 8 - 1 डिवाइडेड बाई 4 तो ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 4, तो ये रिजल्ट हो जाएगी हमारी 1.7। तो ये हो जाएगा 4 × 1 = 4 कैरी 3 30 यानी 4 × 7 = 28 कैरी 2 4 5 = 20। ये हमारा अप्रॉक्स वैल्यू हो जाएगी 1.75। और इसकी नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं 5 का। 4 + 1 5। अब इसे और शॉर्टकट वे में निकाले, 4 का स्क्वायर रूट यहाँ पे 2 लिखें, यहाँ पे फिर 1 लिखें। डायरेक्ट हम लोग बना रहे हैं क्योंकि स्क्वायर रूट पहले से पता होगा ही कि 4 का 2 आने वाली है। प्रोसेस को लॉन्ग ना करते हुए, हमें शॉर्टकट और टाइम की बचत करते हुए ऐसा हम कर सकते हैं। 2 इंटू इसकी डबल कर दे तो यहाँ देखिए, यहाँ स्क्वायर रूट का यहाँ डबल टाइम्स हो रही है ना, तो 2 × 2 = कितना हो गया 4। अब यहाँ नेक्स्ट प्रोसेस में हम 4 इसे रख देंगे तो 1/4। अब 1/4 का इसका करने के बाद कितना आ जाएगी
4 2 जा 8 + 1 9 डिवाइडेड बाई 4, 9 डिवाइडेड बाई 4 कर दें तो ये हमारा आ जाएगा 4 2 जा 8, देख लें 5 4 से ग्रेटर है, 4 का 2 होता है तो 2 से थोड़ा लार्जर आएंगे। फिर बच गया 1 4 2 जा 8 कैरी 2, तो ये हमारा बन जा रहा है 4 5 जा 20, ये हमारी रिजल्ट आ गई। सिक्स का देखते हैं तो ये हमारा हो जाएंगे 4 + 2 कर दे तो 4 का स्क्वायर रूट फिर डायरेक्ट लिखे 2 + 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 यानी स्क्वायर रूट ऑफ x, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 करेंगे तो 2 ही आएगा, डायरेक्ट आप बना लें तो 2 + 1 कितनी हो गई 4 और 1/4 हो गई, तो यहाँ पे देखिए सॉरी मिस्टेक हो रही है तो यहाँ 2 लिखें तो ये डिवाइड होकर के आ जाएगा 1/2। सिक्स का निकालने जा रहा हूँ, 4 + 2 कर दें 6 हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मीन्स क्या हो जाएगी √4 + y की वैल्यू 2 है तो 2 रखें क्योंकि इसे x और इसे y मानते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगी हमारी 2√x यानी 2√4 ऐसा कर लें तो ये आपका आ जाएगा 2 से 2 क्या हो गई कैंसिल, तो यहाँ हमारी हो जाएगी 2, यहाँ 1/2, इसकी वैल्यू आप डिवाइड कर ले तो ये आएगा 0.5, अब इसको रख दे तो 0.2.5 आ गई। स्क्वायर रूट ऑफ 7, इसे आप ऐसे ब्रेक कर ले कि किसी का स्क्वायर नंबर ऑलरेडी बन रहा हो तो 4 + 3 कर ले, या तो आइदर 9 - 2 कर ले, 9 का भी स्क्वायर रूट 3 होती है तो आप उस प्रोसेस से भी आ सकते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट मैं बनाता हूँ तो यहाँ 4 का 2 हो जाएगा प्लस y, तो y रखें, यहाँ प्लस है तो प्लस दिया गया, 2 इंटू इसका डबल यहाँ होती है तो 2 2 जा यहाँ पे 4 करना होगा, 2 + 3/4। आप क्या करें फ्रैक्शन एडिशन कर ले या तो डिवाइड करके ऐड कर ले, तो चलो फ्रैक्शन एडिशन कर लेते हैं। 4 2 जा 8 + 3 यानी कुछ नहीं है तो 1, इसके लिए एलसीएम 4 आ जाएगी, 4 2 जा 8 + 3 11 डिवाइडेड बाई 4। किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है कि हम आंसर कैसे लिख रहे होंगे तो आप ऐसा कर लें 4 2 जा 8 कैरी 3.30 4 7 जा 28 2 0 2 4 5 जा 20, ये हमारी आ गई रिजल्ट 2.75। इसकी एक और बेस सिखा देता हूँ कैसे हम लोग सेकेंड मेथड का भी अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंसेज में। इसे आप ऐसा लिख लें 9 - 2, 9 - 2 मीन्स 9 को दो से डिफरेंस करेंगे 7 ही आ जाएगा हमारा, इसका x मान लेना है, इसे y मान लेना है। अब क्या करना है स्क्वायर रूट ऑफ 9 मीन्स 3 माइनस, तो माइनस देना y डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x यानी इसका डबल, तो 3 यहाँ लिखना है। क्या हो गई 2 से 2 कैंसिल हो गई, 1/3 को डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा आपका, ऐसे करना चाहते हैं तो 9 - 1 डिवाइडेड बाई 3 तो 8 डिवाइडेड बाई 3, और 8 को जब 3 से डिवाइड करेंगे 2.75
फिर कैरी 2 0 20 6 6 अप्रॉक्स इसे हम लोग लिख सकते हैं 2.7, क्योंकि ये रेकरिंग कंटिन्यू है। एट का फाइंड करें तो आपके पास दो मेथड 9 - 1 कर लें या तो 4 + 4 कर लें तो भी हो जाएगी। स्क्वायर रूट अब डायरेक्ट करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ x यानी x की वैल्यू में हमारी क्या है 9 और y की वैल्यू में क्या है 1। हम क्या करेंगे x की वैल्यू यानी 9 का स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई y की वैल्यू 1 रख दिया। 2 × x फिर लिख दे तो x की वैल्यू कितना, तो यहाँ पे 3। तो 3 - 1/6 इसका एलसीएम ले लें 6 6 3 × 18 - 1 तो ये आ जाएगा हमारा 17 डिवाइडेड बाई 6। अब 17 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे 6 2 × 12 कैरी 5 6 8 × 48 कैरी 2 फिर यहाँ 6 20 3 3 आते रहेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं 2.9 अप्रॉक्स वैल्यू में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टेन 9 + 1 कर ले 10 आ गई। डायरेक्ट बना ले स्क्वायर रूट ऑफ प्लस 1 बाई डिवाइडेड इंटू 2 × x की यहाँ पे डबल करना होता है, कर दिया गया 3 + 1/6। आप इसे 1/6 यानी 6 3 × 18 + 1 डिवाइडेड बाई 6 यानी 19 डिवाइडेड बाई 6। अब 19 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे 6 3 × 8 स्क्वायर रूट ऑफ 9 से तो ग्रेटर है 3 से की वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पे 3 कैरी 1 6 1 × 6 कैरी 4 6 6 × 36 फिर कैरी 4 यानी कंटिन्यूअस आते रहेंगे। तो आप इसे अप्रॉक्स वैल्यू लिखना चाहते हैं 3.2 लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट 11 का चेकआउट करता हूँ। 11 का नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का कैसे निकालेंगे, तो 9 + 2 कर दे तो 11 हो गई। 9 की यहाँ पे 3 हो जाएगी प्लस अब डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी क्वेश्चन हमने कर चुका हूँ। तो 2 × इसका x की यहाँ पे डबल कर दे, फिर से लिख दे 6। 2 से 2 क्या हो गई कैंसिल। 3 पॉइंट यहाँ 1/3 1/3 की वैल्यू क्या लिख की जा सकती है, तो 0.33 यानी 0.3 की रेकरिंग। तो ये हो जाएगा 3.3 की रेकरिंग। ये हमारे रिजल्ट आ गई। चलते कुछ बिगर नंबर की ओर और देखते उन नंबरों को हम कैसे ब्रेक करेंगे। लाइक 23। अब इसमें आपको थिंक करना है कि आप सम के रूप में जाना चाहते हैं या डिफरेंसेज। आइदर सम ऑफ 23 और डिफरेंसेज ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 23। तो हम क्या करेंगे 25 में से 2 माइनस कर दे 23 हो गई। ये दोनों को आप प्लस करें तो चेकआउट कर लेंगे, माइनस करें तो भी ये नंबर आना चाहिए। ये दोनों को आप हमेशा याद रखेंगे। कैसे हम कर रहे हैं, इसका 5 हो जाएगा, इसे x मान लेते हैं, इसे y मान लेते हैं, डिवाइडेड बाई 2 y है तो y लिख दिया हूँ, इंटू 2 × x तो x की वैल्यू कितना 5।
2 से 2 क्या हो गई कैंसिल, 5 1/5, 1/5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 माइनस 0.2 यानी 5 2 जा 10। तो ये हमारा रिजल्ट आएगी 4.8। अब ऐसे भी देख ले 16 का 4 होते हैं तो 4 और 25 का होता है 5, तो 4 और 5 के बीच ही हमारा रिजल्ट आएगी ना, तो 4.8 हमारा राइट वैल्यू आ गया। चलते कुछ और बिगर नंबर की ओर। लाइक 33, ये भी हमारा एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि किसी नंबर की स्क्वायरिंग करने के बाद 33 नहीं आती है। एनी नंबर इज विल स्क्वायरिंग देन द 33 विल नॉट अचीवेबल, हमें 33 नहीं मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें सम और डिफरेंसेस से जाएंगे, तो 36 में से 3 माइनस कर दे तो आपका 33 आ जाएगी। अब हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, इसका 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगी, डिवाइडेड बाई 2 इंटू, यहाँ 2 हमेशा रहेगा, बोलना नहीं है, यहाँ 6। अब यहाँ से क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे 3 2 जा 6, तो ये हमारी आ जाएगी 6 1 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको 4 से डिवाइड कर दे, डायरेक्ट आप यहाँ करना चाहते हैं तो आपका आ जाएगा 6। तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा कि आप एलसीएम ले लें, या तो डायरेक्ट डिवीजन करके भी कर लें। 24 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 यानी 23 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको करेंगे तो 4 5 जा 20 कैरी 3 यानी 3 मीन्स 30, पॉइंट बैठाने से 30 मीन्स 4 7 जा 28, फिर कैरी वहाँ पे 2 बच गई, 2 की जगह पे फिर 0 ऐड करें तो 4 5 जा 20। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। कुछ और बिगर नंबर ग्रेटर देन 100, वैसे नंबर्स का भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का भी निकाला है, किसी भी नंबर्स की निकाली जा सकती है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स में 200 का मुझे फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, 14 का होता है 196, 14 का 196, तो आप यहाँ 196 प्लस 4 कर दे तो 200 हो जाएगी। इसे x मान ले, इसे y मान ले, तो ये हमारा क्या बन जा रहा है, स्क्वायर रूट मेथड से चलते हैं तो, नहीं तो डायरेक्ट इतने ही तो क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो इसका हो जाएगा 14 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 रूट इंटू 14। अब यहाँ से क्या हो गई, 2 2 जा 4, अब यहाँ 2 7 जा 14, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 1/7। अब 14 प्लस 1/7 कर ले तो इसे आप डिवाइड कर दे, तो ये हमारे देखो कैसे कट किए थे, 2 2 जा 4 क्या है यहाँ पे 2i, 2 7 जा 14, ये कट गई। या तो आप मल्टीप्लाई करके कट करेंगे तो भी आपकी प्रोसेस वही होगी। तो इसे डिवाइड कर लेते हैं, तो इसे जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ 14 प्लस इसको डिवाइड कर ले रहा हूँ, ऐड करने के बाद थोड़ा प्रोसेस लेंथी हो जाएगा ना, लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए हम प्रोसेस को शॉर्ट बना रहे हैं। तो क्या हो जाएगी यहाँ पे, इसमें डिवीजन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7 से 1 में डिवाइड करना है, तो यहाँ 7 नहीं जाने वाली है तो पॉइंट बैठा दे 10 हो गई, 7 1 जा 7 कैरी 3 मीन्स 30, 7 4 जा 28, फिर कैरी 2 हो गई, 2 मीन्स 20 के लिए 7 2 जा 14 कैरी 6 के लिए अब उतना करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा यही आंसर हो गया 14.142। ये हमारा अप्रॉक्स ये कन्फर्म वैल्यू आ गई इसकी। एंड फाइनली एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, मान लेते हैं हमारे पास में 405 का निकालना हो, ये भी हमारा एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो हम क्या करते हैं, 400 प्लस 5 कर लें तो क्या हो जाएगी 4, इसे x कंसिडर करें, इसे y कंसिडर करें, तो इसका हो जाएगा 20, इसका हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 20 रख दें तो ये क्या हो जाएगी, फिर कट आउट हो जाएगी, ये 4, तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 4 जा 20,
तो यहाँ पे क्या होगा 20 + 1/4 2 जा 8 लिख दे। अब इससे वो डिवाइड कर ले, ज़्यादा बेहतर होगा। फिर लास्ट में आप फ्रैक्शन एडिशन करेंगे तो भी डिवाइड करना पड़ेगा, प्रोसेस लॉन्ग होगी। प्रोसेस को शॉर्ट करें, इसमें इसको डिवाइड करें तो 20, तो यहाँ नहीं जाने वाली है, पॉइंट दे दें तो ये हो गया 10, 1 टाइम्स में चली जाएगी, कैरी 2 हो जाएगी, 2 मीन्स 20 हो जाएगी। तो यहाँ 20 होगी तो 8 2 जा 16 हो जाएगी। फिर हमारी बच गई 4, 20 - 16 माइनस करेंगे तो 4 आएगी। अब 8 5 जा 20, तो ये हमारा का 20.125। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप ऐसा कर लें, किसी नंबर के बाद जितनी भी जीरो आप ऐड कर दे डेसिमल दे करके, नो प्रॉब्लम हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। फिर आप इसे ऐसा रख ले 125, तो ये आप देखो प्लस करने के बाद 5 2 1.02, ये हमारी फाइनल रिजल्ट हो गई। आपने देखा कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हम विदिन 5 और 2 सेकेंड्स के अंदर सॉल्व कर पा रहे थे। इससे हमें क्या हो गई कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन को ईजीएस्ट बना सके, और जब ईजीएस्ट बनाएंगे तो हमारी कैलकुलेशन में जो टाइम एक्सपेंड हो रही थी वह टाइम एक्सपेंडेशन को हम कम कर सकते हैं, और जब कम करेंगे तो हम एक जीनियस और टैलेंट स्टूडेंट बन सकते हैं अपने क्लास का। और इस प्रकार की वीडियो अच्छी लगी हो तो अगर इस प्रकार से रिलेटेड कोई भी और भी क्वेश्चन जो आप नहीं कर पा रहे हो, डायरेक्टली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं हो पाया, मैं उसकी सॉल्यूशन आपको देने का काम करूँगा। और अधिक से अधिक लोगों को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि उनके पास भी इस प्रकार की शॉर्टकट और शॉर्ट मेथड फॉर सॉल्विंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड सेविंग द टाइम, तो इस प्रकार की वीडियोज उनके पास भी पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज।